Assalamualaikum, this is Mohammad Bilal. Hope so you are doing well. जी रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 3 क्वेश्चन 7, 8 एंड 9 के सोल्यूशन को एक्सप्लेन किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट है जी, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज फॉर द फॉलोइंग सेट्स। सेट्स दिए गए हैं जी, यूनिवर्सल सेट यू 1 से 20 तक दिया गया है, ए सेट दिया गया है इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 20, बी सेट दिया गया है जी ऑड नंबर्स 1 फ्रॉम 1 to 19। सो अब डी मॉर्गन्स लॉ को जी वेरीफाई करवाना है हमने। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं? पहला लॉ होता है जी इसका, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एंड सेकंड होता है जी ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो ऊपर नीचे भी लिखे जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बस दोनों इसके लॉज हैं। अगर अंदर यूनियन आएगा तो इस साइड पे इंटरसेक्शन होता है, अंदर इंटरसेक्शन आ रहा है तो इस साइड पे यूनियन होता है जी। अच्छा जी, अब फर्स्ट को वेरीफाई करवाते हैं जी। फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। सो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन यानी ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं जी। ए यूनियन बी, ए के अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं जी 2 से 20 तक इवन नंबर्स, 2 4 6 8 10 12 और अप टू सोन, ये सारे के सारे इवन नंबर्स इसमें पड़े हुए हैं। यूनियन लेंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये सारे एलिमेंट्स इसमें पड़े हुए हैं। तो दोनों का यूनियन लेंगे तो इसमें 1 से 19 तक पड़े हुए हैं, इसमें 2 से 20 तक। तो इसका मतलब है 1 से लेकर 20 तक इसमें सारे एलिमेंट्स आ गए। सो ए यूनियन बी आ गया सी 1 से 20 तक सारे एलिमेंट्स, सारे नंबर्स। ओके, फिर ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जी? यू माइनस ए यूनियन बी का जो हमने आंसर निकाला हुआ है, ठीक है जी। तो u की वैल्यू 1 से 20 तक है और इसका डिफरेंस लेंगे, इसका आंसर भी 1 से 20 तक आया हुआ है। तो ये सारे एलिमेंट्स ही एक दूसरे को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 5, या एम्प्टी साइड लिख दें। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई जी। अब राइट साइड पे है जी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, फिर इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। सो ए का कॉम्प्लीमेंट होता है जी यू माइनस ए, यू की वैल्यू 1 से 20 तक दी गई है, माइनस यानी डिफरेंस, माइनस डिफरेंस को डिनोट करता है ना। सो डिफरेंस जो है ना, आपके पास सेट ए जो है ना वो 2 से 20 तक है। सो 2 4 6 यानी इवन नंबर्स हैं। तो 1 से 20 तक जो हमारे पास इवन नंबर्स है वो यहाँ से माइनस हो जाएंगे। जो ऑड नंबर है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये आंसर में आ जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट के। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है जी? u माइनस बी। सो u वैसे आ गया सेट यूनिवर्सल 1 से 20 तक, इसमें से b माइनस करेंगे 1 3 5 7 और ये यानी कि ये नंबर्स इसमें से माइनस करेंगे ऑड वाले 1 से 19 तक। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? इवन नंबर्स आ जाएगा, ठीक है जी। सो अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला है 1 से 19 तक सारे नंबर्स, सारे ऑड नंबर सॉरी, और इंटरसेक्शन यहाँ पर 2 4 6 यानी इवन नंबर्स हैं 2 से 20 तक। तो इवन और ऑड में तो कोई कॉमन नहीं होता, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। तो लेफ्ट हैंड साइड देखें जी, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, वेरीफाई हो गया कि ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल आता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट लॉ जी हमारे पास वेरीफाई हो गया। अब सेकंड लॉ है ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी लेंगे पहले। सो ए और बी के इंटरसेक्शन में देखें जरा, कोई चीज कॉमन आ रही है? कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही, क्योंकि ए में इवन नंबर्स पड़े हुए हैं 2 से 20 तक और बी के अंदर ऑड नंबर्स पड़े हुए हैं 1 से 19 तक, तो इनमें कोई कॉमन नहीं आ रही। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5। सो अब देखें ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट है, तो u माइनस ए ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज। तो u में से इनका जो आंसर है इंटरसेक्शन बी का, उसको उसका डिफरेंस ले लेते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। सो u पूरा सेट है, इसमें से माइनस करेंगे, इनका आंसर 5। 5 खाली सेट होता है, एम्प्टी सेट। सो देखें जी, यूनिवर्सल सेट u में से 5 माइनस होगा तो वो यूनिवर्सल सेट u ही आ जाएगा, यानी u का ये जो है ना 1 से 20 तक एलिमेंट्स ये वाले सारे आ जाएंगे। ओके, राइट साइड है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो ए का कॉम्प्लीमेंट हमने ऊपर वाले लॉ में लिया हुआ है, जो फर्स्ट लॉ था
वो, और सेकंड जो बी का कॉम्प्लीमेंट है वो भी हमने लिया हुआ है। ऊपर हमने लिया था इनका यूनियन, अब यहाँ पर हमने लेना है ऊपर, सॉरी, इनका इंटरसेक्शन लिया था, अब इसकी राइट साइड में इनका यूनियन आ रहा है तो यूनियन ले लेते हैं। सो 1 से 19 तक सारे ऑड नंबर्स यूनियन, 2 से 20 तक सारे इवन नंबर्स। तो ऑड नंबर्स भी आ गए, इवन नंबर्स भी आ गए, यूनियन आ रहा है तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 से 20 तक सारे के सारे। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, राइट हैंड साइड की इक्वल, हेंस इट इज वेरीफाइड दैट ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये वेरीफाई हो गया जी। ओके, 8th क्वेश्चन है, कंसीडर द सेट पी x such that x belongs to 5m and m belongs to n, या x is an m is an element of n, जैसे मर्जी पढ़े। और q सेट दिया गया x such that x belongs to 2m and m belongs to n, find p intersection q। ओके, सेट p और q हमें दिया गया है, पहले ये जो है ना सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर है, हम इनको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर है, हम इनको क्या करते हैं जी, पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। सो सेट पी की टेबुलर फॉर्म कैसे बनेगी, इसमें वो कह रहा है कि x बिलोंग कर रहा है 5m से, ठीक है जी। तो वैसे यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है, राइटिंग यहाँ x इज इक्वल टू 5m आना चाहिए, बहरहाल मुझे कंफर्म नहीं है, खैर। सो ऐसे भी किया जा सकता है इसको। तो x बिलोंग्स टू 5m, यानी कि x की वैल्यू 5m के अंदर होगी, और m यहाँ पर हमने क्या लेना है, वो नेचुरल नंबर्स में से लेना है। अब आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो हमने क्या करना है, 5 के साथ नेचुरल नंबर्स की वैल्यूज लिखते जाना है और उनको फिर 5 से मल्टीप्लाई करवाते जाना है। सो 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, 5 इंटू 5, और ये अप टू सो ऑन। तो 5 1 से मल्टीप्लाई होगा 5, 5 2 से होगा 10, 5 3 से होगा 15, 5 4 से होगा 20, 5 5 से होगा 25। तो अप टू सो जितने मर्जी नंबर्स लेते जाएं, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई रेंज नहीं बताई गई कि यहाँ से यहाँ तक आपने रिस्ट्रिक्ट लेना है, हम यहाँ पर आज़ाद हैं। तो पहले 5 नंबर्स ले लें जी, 10 ले लें, जितने आपकी मर्जी है। तो सेट को स्मॉल रखने के लिए मैंने 5 नंबर्स लिए। इसी तरह से क्यू सेट में भी हमने 2m से नंबर लेने हैं, और m जो है स्मॉल, वो हमारा किस में से होना चाहिए, नेचुरल नंबर में से। तो इसमें भी हमने 2 को नेचुरल नंबर्स के साथ 1 2 3 4 5 इनसे मल्टीप्लाई करवाया, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 2 4 ज़र 8, 2 5 ज़र 10, एंड अप टू सो ऑन। तो ये दो सेट्स आ गए जी, इनकी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म आ गई सेट्स की। अब इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, तो P इंटरसेक्शन Q आ जाएगा जी, P इंटरसेक्शन आ गया Q। अब इनके अंदर इंटरसेक्शन में हमने क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स लेने होते हैं, देखें इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से पड़े हुए हैं। सबसे पहले तो देखें 10 इनमें कॉमन है, जहां तक मैंने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं तो सिर्फ 10 नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन ये अप टू सोन आगे जाते जा रहे हैं। तो जो 10 के मल्टीपल्स होंगे ना इसके अंदर, यानी 10 हो गया, 20 30, यानी 10 के टेबल्स में जो नंबर आते जाएंगे वो सारे के सारे इसके आंसर में आएंगे, क्योंकि 10 भी आएगा। अब इसमें 20 पड़ा हुआ है, इसको भी अगर आगे ले जाएं, 2 इंटू 10 पुट करें तो 20 होता है, तो 20 भी आ जाएगा। फिर 2 इंटू 15 पुट करें 30 आएगा, और इधर भी 5 इंटू 6 पुट करें 30 आता है। तो 30 भी इनमें कॉमन है, 40 भी कॉमन है, 50 भी कॉमन है, और अप टू सो ऑन। इसी तरह से ये बहुत सारे एलिमेंट्स कॉमन आ जाएंगे। सो 10 20 30 40 50 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास इसका जी आंसर आ जाएगा। अब 9th क्वेश्चन है जी, फ्रॉम suitable properties of union and intersection deduce the following results। अच्छा जी, हमने जी डिडक्शन यूज करनी है, यानी कि रिजल्ट्स को प्रूव करना है। लेफ्ट फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट है जी हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने प्रूव करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। सो यहाँ पर देखें ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ जो है ना वो हमारे पास, सॉरी ये मैंने उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन है, क्योंकि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जो है ना वो जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें भी हमने डिस्कस किया था
कि जो चीज बाहर आ रही होती है ना उसकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी होती है अंदर वाली चीज के साथ, ओवर यानी अंदर वाली चीज होती है। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का मतलब यह है कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इसके ऊपर वही अप्लाई करेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन ए लेंगे यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ले लेंगे। सो वी नो डैट के ए इंटरसेक्शन ए का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो ए ही आएगा, यूनियन वैसे आ गया, इसको हमने कुछ नहीं कहना ए इंटरसेक्शन बी। तो आप जरा देखें, यही वाली हमारी राइट साइड है, ये राइट साइड की इक्वल आ गया, तो यहाँ से वेरीफाई हो गया कि ये जो है ना हमारे पास ये साइड इसके इक्वल आ गई। ओके, अब नेक्स्ट है जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, इसकी क्या है, ए यूनियन इनटू ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन दी गई है जी ओवर इंटरसेक्शन। तो लेट मी करेक्ट इट फर्स्टली, क्योंकि इसका रेफरेंस दिया हुआ है मैंने तो वो आगे पीछे हो गया, सॉरी। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन दी गई है। तो यहाँ पर देखें ना, ए यूनियन यूनियन बाहर आया हुआ है और अंदर इंटरसेक्शन आया हुआ है, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी को हमने अप्लाई किया इसके ऊपर। तो ए का ए के साथ यूनियन अलहदा आ जाएगा, इंटरसेक्शन वैसे आ गया, ए का बी के साथ यूनियन अलहदा आ जाएगा। अब ए का ए के साथ अगर हम यूनियन करते हैं तो वो आपको पता है सेट का इट सेल्फ यूनियन है तो सेट ही आएगा। इट सेल्फ इंटरसेक्शन भी जो होता है वो सेट खुद होता है, और इट सेल्फ जो है ना वो यूनियन वो भी जो है ना सेट खुद ही होता है। तो ए का ए से यूनियन लेंगे ए ही आएगा, इंटरसेक्शन वैसे आ गया ए यूनियन बी, ये राइट साइड के इक्वल है। हेंस इट इज वेरीफाइड दैट ए यूनियन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन इंटू ए यूनियन बी। होप सो के तीनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।